कस्टम्स हुकाम का स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग मार्च के महीने में 558 मिलियन रुपए की स्मगल शुदा अशिया पकड़ ली, जबकि स्मगलर्स के खिलाफ 57 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डायरेक्टर मोहम्मद हारिस अंसारी का कहना है कि कम वसाइल के बावजूद स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने मार्च 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 558 मिलियन रुपए की स्मगल शुदा अशिया पकड़ ली। एडिशनल डायरेक्टर चौधरी रिजवान बशीर ने बताया कि स्मगलर्स के खिलाफ 57 मुकदमात दर्ज किए, 30 नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियां और 4,88,000 सिगरेट्स, 33,000 किलो कपड़ा पकड़ा गया। 61,000 लीटर पेट्रोलियम मसनूआत और 7,000 किलो छालियां जब्त कर ली। डिप्टी डायरेक्टर यावर हयात स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशंस में शामिल रहे। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस मोहम्मद हारिस अंसारी ने बताया, फील्ड ऑपरेशंस एडिशनल डायरेक्टर चौधरी रिजवान बशीर की निगरानी में किए गए। ड्यूटी टैक्स चोरी के 13,102 मिलियन रुपए के केसेस का खोज लगाया और 4,118 मिलियन रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। अशिया की नीलामी और रिकवरी से 515 मिलियन रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। कम वसाइल के बावजूद स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर ऑपरेशंस कर रहे हैं। इंचार्ज कस्टम्स इंटेलिजेंस गुजरांवाला राय वकार की सरबराही में टीम ने 10 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और दीगर अशिया जब्त की। ईद के तीसरे रोज़ कमिश्नर लाहौर अपनी फैमिली के हमरा कैंप जेल पहुंच गए। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने जेल मुलाजमीन और कैदियों के साथ ईद की खुशियां बांटी। कमिश्नर लाहौर ने कैदियों को मिठाई और तोहफे पेश किए। ये रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर का आखिरी रोज कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का फैमिली के हमरा कैंप जेल का दौरा। जेल इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कमिश्नर लाहौर की आमद पर पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कैदियों से मुलाकात की। कमिश्नर लाहौर ने जुवेनाइल हवालात में बच्चों के साथ ईद मनाई। जेल अस्पताल में जेर इलाज कैदियों की इयादत भी की। मोहम्मद अली रंधावा ने कैदियों में मिठाई तकसीम की और जेल बुक में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। कमिश्नर लाहौर ने बेहतरीन सफाई पर जेल इंतजामिया को सराहा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को जेल सुपरिटेंडेंट आसिफ जहीर विर्क ने कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग भी दी। ईद का असल मज़ा तो अपनों के साथ है, लेकिन ओल्ड एज होम के बुजुर्ग खुशी के इस मौका पर भी अपने बच्चों को सीने से लगाने के लिए तरस गए। कोई मिलने न आया तो मायूसी बढ़ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। ईद के दिन भी कोई नहीं आया तो मैंने इंतज़ार किया, अब कोई ना कोई आएगा। हजे उनको पता भी था। ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्गों की खुशी ईद पर भी फीकी। अपनों को याद करते और इनकी कमी को महसूस करते रहे। किसी की निगाहें अपनी औलाद की तलाश में रही तो किसी को पोते पोतियों से मिलने की जुस्तजू रही। ओल्ड एज होम के मुकीन कहते हैं, यहाँ हर सहूलत मिलती है, लेकिन अपनों की कमी कैसे पूरी हो। कोई त्योहार हो तो बच्चों को गले लगाने के लिए तरस जाते हैं। सिर्फ इन्हीं याद करके ही गुजारा करते हैं। ईद के दिन भी कोई नहीं आया तो मैंने इंतज़ार किया, अब कोई ना कोई आएगा। हजे उनको पता भी था कि साड़ी अम्मी अतकाफ पे बैठी है तो चांद रात को उठना है, तो कोई नहीं आया। ईद अच्छी गुजर गई, बारह अपनों में तो नहीं गुजरी, लेकिन फिर भी अच्छी गुजर गई। इधर हमारी बुजुर्गों के साथ दिल लगा रहता है, दिल लगाना पड़ता है, ये मजबूरी है हमारी। दूसरी जानिब ओल्ड एज होम की इंतजामिया की जानिब से बुजुर्गों का भरपूर ख्याल रखा गया। नए कपड़े और ईदी के साथ मजेदार खानों से तवाज़े की गई। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। ईद मनाने के लिए परदेसियों की बड़ी तादाद में अपने आबाई इलाकों को वापसी। ईद की छुट्टियों के बायस लाहौर की शाहराएं वीरान दिखाई दे रही हैं। पीर तक ऐसी ही सूरत हाल रहने का इम्कान है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। एक अंदाजा है कि हर ईद पर लाहौर से लाखों अफराद ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का रुख करते हैं। परदेसियों की रवानगी का सिलसिला ईद से पहले ही शुरू हो जाता है, जो बाज़ सूरतों में ईद की सुबह तक जारी रहता है। सबकी यही ख्वाहिश होती है कि वो ईद का खूबसूरत त्यौहार अपनों के साथ मनाएं और यूं लाहौर खाली खाली सा नजर आने लगता है। इन दिनों भी लाहौर में कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। लाहौर की शाहराहों की नजर आने वाली वुसअत ये भी बता रही है कि शहर की सड़कें काफी बड़ी हैं, लेकिन अक्सर सूरतों में हम खुद अपनी गलतियों की वजह से ट्रैफिक जैम का सबब बनते रहते हैं। ये बात भी अपनी जगह है कि जाने वालों के बायस शहर में कुछ बेरौनकी सी तो महसूस होती रहती है। कैमरामैन फैसल के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। ईद का आखिरी रोज़ शहरियों ने ईद के त्यौहार को यादगार बनाने के लिए तफरी गाहों का रुख किया। तारीखी शालीमार बाग में शहरी खूब मौज मस्ती की।
रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज। शहरियों ने तीनों रोज ईद भरपूर तरीके से मनाई। पार्क्स में फैमिलीज का रश रहा। तारीखी शालामार बाग में ईद के आखिरी रोज भी लाहौर और दीगर शहरों से आने वाले लोगों ने खूब मौज मस्ती की। बाग में लगे फवारों और फूलों से बाग का नजारा शानदार रहा। बड़ों और बच्चों का कहना था कि ईद पर खूब मजा किया। रिश्तेदारों को मिले, सैर की, जो ईदी जमा की थी उससे खूब खाना पीना किया। रही पहले हम लोग पैकेजेस गए, फिर मॉडल टाउन बाजार गए, मज़ा आया काफ़ी, तो आज सोचा इधर आ जाएं। आधी ईद हमने चीज़ खाई और फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। शालामार बाग के शाही अहाते में बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए थे। ईद पर एक तरफ जहां बच्चे खूब सैर सपाटे का प्रोग्राम बनाते हैं, वहीं SOS विलेज में मुकीम बच्चे भी पूरी मौज मस्ती के साथ ईद मनाने में मसरूफ़ रहे। बच्चों का कहना है कि ईद पर हमें ढेर सारी ईदी भी इकट्ठी हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैनल। ईद उल फितर पर SOS विलेज में मुकीम बच्चों ने पूरी मौज मस्ती के साथ ईद मनाई। बच्चों ने दही भल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पे और पिज़्ज़े के साथ साथ मजे मजे के खाने खाए और झूले भी लिए। बच्चों का कहना था ईद पर हमें बहुत सी ईदी इकट्ठी हुई, जिसमें से कुछ खर्च भी कर ली है। हमारे इधर स्टॉल्स लगे थे, हमें बहुत मज़ा आया। स्टॉल्स मेहंदी के, चोरी के, चांद रात पे भी हमने बहुत मज़ा किया था। बहुत अच्छे से हमने स्टॉल्स लगाए थे हम घर बड़ी बहनों ने। ईद से पहले हम लोगों ने जूते लेने गए थे, हमने शॉपिंग की। उसके बाद ईद वाले दिन हमने ईद नमाज पढ़ी थी। उसके बाद फिर घर जाके सैयां वगैरह खाए। हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी है। यहाँ पे स्टॉल्स लगे थे और अलग अलग चीज़ें ईदी मिली और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लगी थी और हमें बहुत मज़ा आया। डायरेक्टर SOS विलेज अलमास भट्ट का कहना था बच्चों को ईद से कबल शॉपिंग करवाई गई, बच्चियों को मेहंदी लगवाई गई, जबकि चांद रात को भी इनके लिए प्रोग्राम रखवाया गया। ईद से चंद दिन पहले ही हम इनको शॉपिंग करा देते हैं कि जी जूते खरीद के लाओ, क्योंकि साल में एक दफ़ा होता है कि जब इनको मौका मिलता है खूब शॉपिंग करें जाके। तो ये बच्चे अपने लिए जूते, कपड़े, हर चीज़ लेके आए थे। बच्चों की मौज मस्ती ईद के तीसरे रोज भी जारी रही। बच्चों ने बाग में मौज मस्तियां की और खूब झूले लिए। आपको बताएं कि तारीखी और तफरीही मुकामात की सैर ने ईद का मज़ा दोबाला कर दिया। ग्रेटर इकबाल पार्क, बादशाही मस्जिद और शाही किला में फैमिलीज़ का रश लगा रहा। बच्चों ने खूब सैर की और पिकनिक मनाई। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल अली। तारीखी और तफरीही मकामात की सैर से ईद का मज़ा दोबाला। ग्रेटर इकबाल पार्क, बादशाही मस्जिद और शाही कला में फैमिलीज का रश लगा रहा। बड़ी तादाद में फैमिलीज सैर सपाटे के लिए पहुंची। मंचलों ने शाही लिबास जेबतन करके तस्वीर भी बनवाई। लोगों का कहना है कि ईद पर तारीखी मकामात की सैर से नौजवान नस्ल को आगाही भी मिलती है और इंजॉय भी कर लेते हैं। ईद का दूसरा दिन है, आज पहला दिन भी बहुत अच्छा गुजारा है। दूसरे दिन यहाँ पे हम आए हैं शाही किला, शाही मस्जिद, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ आके सुबह के आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को ये हमारा जो कौमी विरसा है ये दिखाने आए फिज़िकली। ये किताबें जो बातें पढ़ते थे थ्योरी उसकी हम फिज़िकल इनको प्रैक्टिकली दिखाने आए हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क में फैमिलीज खुसूसन बच्चा पार्टी का रश नजर आया। किसी ने बग्गी की सवारी की तो कोई ट्रेन के सफर से लुत्फानंदोज होता रहा। बच्चों ने कहा कि घर वालों के साथ ईद की खुशियां एंजॉय कर रहे हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क में खास तौर पर बच्चों ने कश्ती रानी से खूब लुत्फ उठाया। मीठी ईद पर लाहौर चिड़ियाघर की बंदिश ने बच्चों की ईद फीकी कर दी। बच्चों समेत फैमिलीज ने मायूसी का इजहार किया। दीगर शहरों से आने वाले भी चिड़ियाघर की बंदिश से अफसुर्दा नजर आए। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल अली। चिड़ियाघर की बंदिश ने बच्चों की मीठी ईद को फीका कर दिया। ईद उल फितर पर सबसे बड़ी तफरीगाह बंद होने से बच्चे मायूस, अपने पसंदीदा जानवर देखने से महरूम रहे। दीगर शहरों से आने वालों का भी कहना था कि चिड़ियाघर की बंदिश से बच्चे मायूस और अफसुर्दा हैं। मुझे एलिगेटर पसंद है, तभी मैं आया था यहाँ पर, पर ये तो बंद है। हम तो बहुत देर बाद चिड़ियाघर आए हैं तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। बच्चे बड़ी दफ़ा आए लेकिन एंजॉय करने के लिए हैं, लेकिन दफ्तर इस वक्त चिड़ियाघर बंद है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ जा रहे हैं वापसी, कि बच्चों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम वापसी जा रहे हैं। जरा वाले से आए हैं। बच्चे बहुत जिद करते हैं कि हमें यहाँ लेके जाएं, हमने यहीं जाना है। तो अब ये काफ़ी देर से बंद है, अभी आए हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि बंद है। निगरान हुकूमत ने नवंबर 2023 में मुरम्मत के बाद चिड़ियाघर को बंद किया था, जो अभी तक दोबारा नहीं खोला गया। मंचलों के लिए अच्छी खबर, जलो पार्क में डर्ट बाइक ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया गया। नौजवानों ने ईद पर स्टंट और रेसें लगाने का मौका हाथ से जाने न दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
सड़कों पर स्टंट करने वाले बाइकर्स के लिए ईद का तोहफा। जोलोपाक लाहौर में डर्ट बाइक ट्रैक का इफ्तिताह कर दिया गया। अपनी नौयत के मुनफरिद ट्रैक पर नौजवानों ने हिफाजती किट और हेलमेट पहनकर महफूज माहौल में स्टंट करने का शौक पूरा किया। डर्ट ट्रैक 1.5 किलोमीटर तवील है। मंचलों का कहना है कि एक अच्छा और महफूज माहौल फ्राहम किया गया है। सड़कों पर स्टंट करना खैर महफूज है, यहाँ आकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी सर, ये यहाँ जो है ना फुल एनवायरनमेंट है, बल्कि रोडों से बेहतर है। जो रोड पे आपने स्टंट कर रहे हैं वो यहाँ आके करें, आपको बेहतर, आपको सेफ्टी गार्ड पहनाए हुए हैं, बाकायदा हेलमेट दिया हुआ है और आपके लिए फर्स्ट एड भी है। डर्ट ट्रैक की इंतजामी की जानिब से स्टंट के दौरान गिरने वाले नौजवानों के लिए फर्स्ट एड और सेफ्टी किट्स का खुसूसी इंतजाम किया गया है। खबर दें आपको, शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल ये सूरत हाल है। इस वक्त हम लोग गुलबर्ग के इलाके में मौजूद है। अगर बात करते चले मौसम की, तो हमें सुबह से देखा कि सूरज की आंख मचोली जारी है और मौसम में रात के वक्त जो है ठंडी हवा चलने से बड़ा खुशनुमा एक एहसास जो है पैदा होता है। लेकिन दोपहर के अंदर जैसे ही हम देखते हैं कि सूरज आबोताब पर चमकता है, तो उसके बाद धूप प्रॉपर जो है वो गर्मी की शिद्दत का एहसास दिलाती है। दर्जा हरारत भी जो है वो तकरीबन 35 तक चला जाता है, यानी प्रॉपर गर्मी हो जाती है दोपहर की औकात में। लेकिन जो ही दिन ढलता है, ऐसी शाम होती है, तो अचानक से जो है मौसम में तब्दीली आती है। ठंडी हवा चलने से जो है मौसम में खुशनुमा जो तब्दीली सामने आती है वो बड़ी खूबसूरत लगती है। उसके अलावा आज हमने सुबह से देखा कि बादलों की और सूरज की आंख मचोली जा रही है और आज शाम में भी जो है बारिश मुतवक्की की जा रही है कि उम्मीद है कि आज रात में और शाम में भी है बारिश देखी जाएगी। मैं मौसमियात का कहना था कि बारिश का सिलसिला जो है कल के रोज भी जारी रह सकता है और आज भी जो है वक्फे से शहर के चंद मकामात पर जो है बूंदाबांदी देखने में आ सकती है। अगर बात करते चले दर्जा हरारत की, तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है 19 और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 33 तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। अगर बात करते चले एक्यू इंडेक्स की, तो एक्यू इंडेक्स जो है 154 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि भी अनहेल्दी टाइम किया जा रहा है। तो कोशिश करें जितने भी शहरी हैं जब बाइक पर सफर करें तो मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाए, चश्मे के इस्तेमाल यकीनी बनाए, वाटर इनटेक ज्यादा रखें ताकि जो मौसमी अमराज है उससे महफूज रह सके। उसके अलावा क्योंकि मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है, गर्मी की तरफ गामजन है मौसम, क्योंकि हमने देखा कि तवील तरीन सर्दियां थी, प्रॉपर जो भी गर्मी अभी भी हमें सामने नहीं है। अप्रैल का मिड आ चुका है, लेकिन अभी भी हमें प्रॉपर गर्मी जो है वो देखने में नहीं आ रही। तो कोशिश करें कि बदलते मौसम के साथ सेहत का ख्याल रखें, ठंडे मशरूबात से परहेज करें, खट्टे मशरूबात से परहेज करें, खट्टी चीज़ों से परहेज करें, ताकि जो मौसम के बदलते असरात हैं उससे शहरी जो महफूज रह सकें। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया।